विषय ध्यान मार्ग। ध्यान का भी संबंध कुछ शब्दों से है, और वो जो कुछ शब्द हैं उन शब्दों का संबंध अनुभव से है। इसलिए सही में ध्यान का संबंध तो आपने गांव में बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा, या आप भी अपने बच्चों को कहते हैं जब कहीं बच्चा जाता है कि अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, सब बोलते आए हैं। वो ध्यान और ख्याल का संबंध हम पार्कों में जिक्र करते हैं सचेतन अवस्था, सजगता का। उस सजगता के बारे में आप सबको इशारे मिलते हैं, लेकिन उसी ध्यान योग से संबंधित शब्द है एक, और उस शब्द का संबंध हमारे अनुभव से, और वो शब्द है दृष्टा। दृष्टा एक ऐसा शब्द है जो योग का शब्द है, और दृष्टा का मतलब है कंप के प्रति जागरूकता। दृष्टा का संबंध क्या है? कंप के प्रति जागरूकता। अब कंपनता का संबंध क्या? कंपनता का मतलब क्या? आपको पहले भी इशारे किए गए हैं कि जैसे कोई गाली देता है तो वो क्या होता है, हमारे अंदर एक कंपनता होती है, और अब वो कंपनता का संबंध हमारे शरीर से भी और हमारे मन से जुड़ जाता है। इसलिए अब योग कहता है कि आप दृष्टा हो जाएं। योग क्या कहता है? कि आप दृष्टा बन जाएं। उस समय कोई गाली दे तो आप दृष्टा बन जाएं। अब दृष्टा का मतलब क्या है? कि जैसे ही अंदर हलचल मची, उस हलचल को देख लेना। क्या दृष्टा का संबंध? कि जो जिस कारण, जिस परिस्थिति वश, या जैसा आप चाहते थे जब वैसा नहीं होता तो हमारे अंदर हलचल मचती है, और यहाँ योग कहता है कि आप उस हलचल को अगर देख लेते हैं तो आप दृष्टा बन जाते हैं। इसको और अच्छे से मैं बार बार समझाता हूँ, और थोड़ा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो बड़ी इजीली आपकी समझ आ जाएगा। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म पे क्या है? पर्दा है, उस पर्दे पे क्या चलते हैं? दृश्य चलते हैं, और दृश्य कौन देख रहा है? दर्शक। दर्शक बैठा है और सामने दृश्य है, और दर्शक अब दृश्य के साथ हो गया है, और जैसे जैसे दृश्य आएगा, हंसने का आएगा तो हंस लेगा, रोने का आएगा तो रो लेगा, और डर का सीन आएगा तो डर जाएगा। तो ऐसे में अब दर्शक किससे संबंध हो गया है? दर्शक का दृश्य से हो गया है। अब योग कहता है कि ये संबंध ही दुख का कारण बनता है। क्या कहता है योग? कि जो दर्शक का दृश्य से जो संबंध हो गया है ये दुख का कारण बनता है। इसलिए वो कहते हैं कि आप संबंध स्थापित ना करो, उस दृश्य के साथ बहो मत। अगर उस दृश्य के साथ बहोगे तो समझो कि आपकी बॉडी में तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपका मन तो दुखी होगा, फिर उसके कारण आपके शरीर तक वो चीज़ पहुंचेगी और फिर शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और जीवन में इस तरह की स्थितियां चलती रहती हैं। तो यहाँ योग कहता है कि जो दर्शक है, जो दृश्य से संबंध स्थापित कर लिया है, तो उसका एक तरीका दूसरा है। दर्शक भी रहे, दृश्य भी रहे, और आप दृष्टा बन जाएं। बस उसको ऐसे समझ लें कि जैसे मान लो दर्शक है और दृश्य में कोई सीन आया डर का, वो डर कहाँ होता है? कंपनता कहाँ होती है? अंदर होती है। तो योग कहता है कि अब क्या करें कि जैसे ही वो डर का सीन आता है और कपते हैं तो आप उस डर को देखना शुरू कर दें, उस डर को देखें बस। और जैसे ही उस डर को देखेंगे तो क्या होगा कि आप जो अपने आप को भूल गए थे, ध्यान क्या कहता है? सचेतन और सजगता। जो आप अपने आप को भूल गए थे, जैसे ही आप उस डर के प्रति सचेत सजग होंगे, क्योंकि डर भीतर उत्पन्न हुआ है, तो आप अपने करीब आ गए, अपने पास आ गए, लौट आए अपने करीब, अपने पास, अपने अंदर। और जैसे ही आप अपने अंदर और अपने पास लौटते हैं तो डर थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और अब दृश्य भी रहेगा,
दर्शक भी है, लेकिन दर्शक अब क्या बन गया है? दृष्टा बन गया है। वो अब अपने आप को, अपने स्वयं को भी देख रहा है, अपने आप को नहीं भूला है, अपने प्रति वो सजग है, सचेत है, और सामने दृश्य भी है। अब दृश्य कितना ही भी भयानक हो, कैसा ही भी दृश्य आए, तो वो क्या करेगा? अब बस देखने वाला है, और दर्शक अब दृष्टा बन चुका है। मित्रों, साथियों, ये उदाहरण है, लेकिन ये पूरी पृथ्वी क्या है? पूरी पृथ्वी रंगमंच है, और पूरी पृथ्वी पे चारों तरफ दृश्य बनते रहते हैं। घर में दृश्य बनते हैं, अड़ोस पड़ोस में दृश्य बनते हैं, जहां हम काम करते हैं वहां दृश्य बनते हैं, चारों तरफ यही तो दृश्य बनते रहते हैं। इसलिए योग कहता है कि जो अपने में स्थित हो गया, जो दृष्टा बन गया, तो संसार या पृथ्वी का जो रंगमंच है, जहां हम कार्यरत हैं, जहां हम रहते हैं, वहां ये दृश्य बनते रहते हैं। उन दृश्यों के प्रति हम कपते रहते हैं, और जो दृष्टा होता है, तो दृष्टा में प्रवेश कर जाता है, जिसका दृष्टा सज जाता है, फिर उसके चारों तरफ इस तरह की कोई भी चीज़ और कोई भी घटना अगर घटती है तो वो उस तक नहीं पहुंचती। इसलिए आप और हम सभी अगर उस दृष्टा रूप में स्थित होते हैं तो बात बन गई, और योग का जो शब्द है दृष्टा, वो आपके आचरण और आपके व्यवहार में, आपके प्रैक्टिकल में उतर जाएगा। इसलिए बहुत से अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे संभव होगा, जब कोई गाली देता है तो हम तो एकदम तैयार होते हैं उसको मारने के लिए, एकदम यानी कि कोई और रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ भी जब होता है तो हम एकदम कंपित हो जाते हैं। ये तो मुश्किल है। कितने ऐसे साथी मित्र हैं जो साथ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं? सच सकता है ऐसा? एक भी नहीं, कोई भी वीर नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मुश्किल है, तो ऐसा करते हैं, साधारण सा कुछ और दे दें। क्या हुआ, एक पति पत्नी के बीच बहुत झगड़ा रहता था, उस उदाहरण से आप समझ जाएंगे। बहुत झगड़ा रहता था, तो पत्नी ने सोचा कि रोज़ रोज़ का झगड़ा ठीक नहीं है, चलो एक महाराज जी के पास जाते हैं, कुछ इलाज बताएंगे। महाराज जी के पास गई। जब वो महिला गई महाराज जी के पास, तो उसने कहा कि हमारा रोज़ रोज़ झगड़ा होता है, बड़ी दिक्कत होती, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करो, ये बोतल में पानी है, और इस पानी को आप लेके जाओ, जब झगड़ा शुरू हो तो पानी को मुंह में डाल लेना, नीचे लेके नहीं जाना, ना उसे बाहर करना है, तो बात बन जाएगी। तो वो महिला बोलेगी ठीक है। वो फटाफट गई घर पे, और जैसे पति देव आए तो झगड़ा तो होना ही था, बस जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ, मुंह में पानी डाला, अब ना नीचे लेके जाना ना बाहर करना है। तो अब एक दिन बीता, तो पति देव भी अब कब तक चिल्लाते? एक दिन बीता, 2 दिन बीते, अब दूसरे दिन वो थोड़ा चिल्लाए कम, फिर तीसरे दिन धीरे धीरे कम, और एक हफ्ते के अंदर झगड़ा खत्म हो गया। अब क्या हुआ, हफ्ते के बाद वो पानी खत्म हो गया, और वो भागी भागी फिर महाराज जी के पास गई। बोले कि झगड़ा तो खत्म हो गया, सब शांत है, लेकिन पानी खत्म हो गया। बोला कि फिर अभी तक समझ नहीं आया आपकी? आप लोगों की समझ आया? क्या समझ आया? मौन, है ना? यानी कि मौन की शक्ति। और कहते हैं कि एक चुप 100 को हराता है, बोलते ना ऐसा। तो इसलिए कहते हैं कि मौन की शक्ति, अगर वो सज जाए, ये साध लो तो दृष्टा हो गए आप। देखो, या तो दृष्टा को साध लो या मौन को साध लो, ठीक है? इसको कितने लोग साध सकते हैं? हो सकता है धीरे धीरे, चलो। अच्छा, फिर भी कुछ बाकी बचे, मैं सोचता हूँ कि वो भी सज जाए। तो एक बार क्या हुआ, हो सकता है कि उसमें सारे आ जाएं। क्या हुआ कि एक के पिताजी गुजर रहे थे और अंतिम मृत्यु की सैया पे थे, लड़का पास ही बैठा था। तो पिताजी ने कहा बेटे को कि देख, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेगा? बोला कि पिताजी बिल्कुल करूँगा, क्योंकि आप अंतिम इच्छा बता रहे हैं और आप जा रहे हैं तो मैं ज़रूर करूँगा। तो उसने कहा कि बेटा एक काम करना, जब भी कोई कुछ भी कहे तो उसको बस इतना कहना कि मैं 24 घंटे के बाद इसका उत्तर दूंगा।
जब भी कोई झगड़े की नौबत आए या ऐसी कोई बातचीत हो तो उसको क्या कहना है कि 24 घंटे के बाद मैं इसका उत्तर दूंगा। देना ज़रूर, लेकिन 24 घंटे के बाद देना। तो बोला ठीक है पिताजी, आज्ञा का पालन बिल्कुल करेंगे। पिताजी तो गुजर गए। अब बेटे को वो बात याद रही, क्योंकि अंतिम क्षण में पिताजी ने कहा था। तो अब जैसे ही कोई बात हो घर परिवार में या अड़ोस पड़ोस में, तो कहता कि भाई 24 घंटे के बाद उत्तर दूंगा। मान लो किसी ने गाली दी, अब वो एकदम कहे कि नहीं, मैं 24 घंटे के बाद इस गाली का उत्तर दूंगा। तो मित्रों बताओ क्या होगा? बनेगी गाली? कुछ आएगा उत्तर? क्या होगा? क्या होगा बताएं? हैं? नहीं दे पाएगा। क्यों? गैप ज़्यादा हो गया। इसको कौन सी शक्ति कहते हैं पता है? धैर्य की शक्ति। ये कौन सी है? पेशेंस। और धैर्य की शक्ति और एक मौन शक्ति और एक दृष्टा की शक्ति। तो इनमें से अब सच जाएगा आपका? धैर्य किस किस का सच सकता है? हाथ खड़ा करें। अब भी रह गए क्या कुछ? अभी तो ऐसे समझ लो, चलो 24 घंटे मैं कहता हूँ भी 24 घंटे नहीं करना, नहीं हो पाएंगे, 24 घंटे बहुत दूर है। मैं कहता हूँ कि इसके आधे कर दो, आधा चल जाएगा, 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे तो बहुत हैं। चलो फिर भी कुछ अभी मुझे लगता हाथ खड़ा होने में दिक्कत है, तो ऐसा करो 12 के 6 घंटे कर लो। 6 घंटे चल जाएगा। चलो 6 के 3 कर लो। अच्छा हाथ खड़े कर देना जैसे ही पूरे होते जाएं। 3 का भी 1.5 कर दो। मैं कहता हूँ 1.5 का भी 45 मिनट रह गई। 45 का भी आधा कितना होता है? कितना होता है? 22.5। 22.5 का आधा कितना होता है? 11.5 का कितना आधा होता है? कितना हो गया? कितना? 5:45। मैं कहता हूं कि केवल आप कहना कि 6 मिनट के बाद मैं उत्तर दूंगा, चल जाएगा। इसमें तो सब एग्री हो जाएंगे भाई 6 मिनट तक तो ठीक है। तो बस केवल 6 मिनट। देखो 24 में से हम कहाँ गए? 6 पे। मैं कहता हूं मित्रों, अगर आप 3 मिनट का भी धैर्य कर पाए, उत्तर नहीं बनेगा। कभी देखना आप, नहीं बनेगा। इतना सा बस। और मैं कहता हूं कि अगर ये सच जाए तो समझो कि आप ध्यानी हो गए हैं, और बाहर की परिधि पे आपका संसार आपके प्रति अपने आप से इतना प्रेम हो जाएगा दुनिया को, आप ये कहेंगे कि ये क्या हो गया। जो आपके प्रति किसी तरीके से और तरीके से भी अगर थोड़ी दूसरी दृष्टि से भी देखते हैं, तो वो भी आपके प्रति प्रेम से भर जाएंगे। ये ध्यान की एक ऐसी हवा आपके भीतर जन्मेगी। बस इसलिए कहते हैं कि योग का एक शब्द है दृष्टा। दृष्टा समझ आ गया अब? ठीक है, किसी न किसी तरीके से सच जाएगा सबका। चलो अब आगे चलते हैं। फिर है साक्षी। साक्षी का संबंध है समग्र जागरूकता। बस जैसे कंप के प्रति जागरूकता बढ़ी तो क्या हुआ? शांति आ गई। बस अब उस पूरे अवलोकन को जो देख रहा है, यानी कि उस शांति का भी जो अब आनंद ले रहा है, उसकी अनुभूति का जो मजा ले रहा है, वो साक्षी है, वो विटनेस है, वो केवल गवाह है। अब पूरी स्थिति का, पूरे दृश्य का, अपना स्वयं का वो क्या बन गया है? अपने स्वयं का भी वो क्या है? गवाह है। और जैसे ही वो सत्ता है तो फिर आगे आपकी यात्रा बढ़ जाती है। फिर ध्यान और फिर निर्विचार जागरूकता। यानी कि जैसे ही साक्षी आपका बढ़ेगा तो धीरे धीरे जिन विचारों के कारण जो हमारे को दिक्कत होती थी वो दिक्कत होनी बंद हो जाएगी। अभी कोई जो ऊपर आपके लिए जिन्होंने खाना बनाया है, उनकी लड़की कहीं ब्याही गई है, तो दोनों सिस्टर एक साथ है, तो दोनों सिस्टरों में झगड़ा चल रहा था। तो उनका फ़ोन आया कि वो एक जो छोटी लड़की है वो रो रही है, आपस में झगड़ा हो गया। अच्छा झगड़ा कब होता है आप देखें एक बार। शरीर से थोड़ी ना झगड़ा होता है, शरीर तो बेचारा ठीक है जैसा भी है। झगड़ा किससे होता देखें? विचारों से। और विचारों के झगड़े के कारण देखो, दो बहनें हैं, सगी बहनें हैं, और आपस में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। केवल किस चीज़ का? कि उसने ये कह दिया, उसने
ये कह दिया। बस यहाँ क्या है कि जैसे जैसे आप दृष्टा और साक्षी में प्रवेश करेंगे तो विचारों का झगड़ा गया। फिर आपके चारों तरफ एक निर्विचार जागरूकता अपने आप से क्या हो जाएगी, सदती जाएगी, और उसी को कहते हैं ध्यान। इसलिए ध्यान का संबंध, अब आप सुबह से यहाँ अब तक बैठे हैं और मैं क्या सिखा रहा हूँ कि डंग डंग आपका जीवन आपका क्या है, ध्यान। इसलिए अब आगे पड़ाव है तथाता, अकंप के प्रति जागरूकता। तथागत किसको कहते थे पता है? महात्मा बुद्ध को। और तथागत का मतलब बस संबंध एक शब्द से है, तथागत नहीं भी समझ आए तो एक शब्द है स्वीकार। क्या शब्द है? स्वीकार। और स्वीकार एक ऐसा जादू है, ऐसा जादू एक शब्द है, अगर वो स्वीकार हमारे भीतर अगर जन्म जाए और आचरण में आ जाए तो नो समझ लो कि आपका जीवन, मैं कहता हूं कि धन्य हो उठा। अब इस स्वीकार को आप कहाँ कहाँ देखें, कैसे कैसे देखें? देखो, कोई काला हो जाता है तो कहता है कि मैं काला हो गया, शिकायत किससे कर रहा है? वो स्वीकार नहीं कर पा रहा ना, यानी कि एक शरीर के होने को ही वो स्वीकार नहीं कर पा रहा। थोड़ा ध्यान दें, क्या हो रही है यहाँ? दिक्कत हो रही कि मैं काला क्यों हुआ, मुझे काला ही क्यों बनाया गया? तो यहाँ क्या शिकायत है? किससे शिकायत है? वो किससे शिकायत है? देखें, किससे है? परमात्मा से, यानी कि अदृश्य शक्ति से। क्यों मुझे ऐसा दिया, क्यों मुझे ऐसा रंग दिया? और मैं कहता हूं कि अगर कोई बहुत मोटा हो गया तो वो शिकायत से भरा है, और कोई बहुत पतला हो गया तो वो शिकायत से भरा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई महिला जब बन जाती है तो मुझे महिला ही क्यों बनाया, इस शिकायत से भर जाते हैं। और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे इस परिवार में ही क्यों जन्म दिया, मुझे कहीं और जन्म देना चाहिए था, ये भी शिकायत है, यानी कि ये भी स्वीकार नहीं है। थोड़ा ध्यान देंगे, यानी कि हम चारों तरफ इस गांव में क्यों जन्म दिया, शहर में क्यों नहीं दिया, यानी कि हम इन शिकायतों से भरे पड़े हैं। और फिर धीरे 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 यहाँ तक पहुँचते हैं कि हमने इस जाति में क्यों जन्म लिया, हमने इस धर्म में क्यों जन्म लिया, हमने इस रीत परिपाटी में क्यों जन्म लिया। और धीरे धीरे यहाँ तक शिकायत हो जाती है कि इस देश में जन्म क्यों लिया। और धीरे धीरे फिर कई बार शिकायत यहाँ उठ जाती है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, क्या ज़रूरत थी मुझे जन्म की, इस पृथ्वी पे मैं क्यों जन्मा। मित्रों, साथियों, यहाँ एक शब्द है। कौन सा शब्द है? कि जैसे भी हैं, अगर कहते हैं कि गरीब घर में जन्म लिया तो दिक्कत है कि मैं गरीब घर में क्यों जन्म लिया, तो वहाँ शिकायत है, वहाँ शिकवा है। इसलिए पत्नी जैसी मिली है तो स्वीकार नहीं है, बच्चे जैसे हो गए तो स्वीकार नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ों से हम घिरे पड़े हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध को तथागत क्यों कहा गया? क्योंकि उन्हें समग्र पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड से क्या है, उन्होंने हर चीज़ को क्या किया, स्वीकार किया। यहाँ तो कई बार दिक्कत होती है कि अरे धूप इतनी तेज़ क्यों निकली है, उससे शिकायत से भर जाते हैं। आज बारिश नहीं होनी चाहिए थी, अब क्या करें, बारिश हो गई। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर ये स्वीकार शब्द अगर भीतर उतर जाए तो फिर जैसे भी हैं, जिस रूप में भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस देश में हैं, जिस परिपाटी में हैं, जिस धर्म में हैं, जिस घर में हैं, जिस परिवार में हैं, पुरुष हैं कि स्त्री हैं, जैसे भी हैं, हम मोटे हैं कि पतले हैं, बस एक शब्द क्या करें, स्वीकार। अगर दुख जीवन में आए तो क्या करें? अब बताते जाए, दुख जीवन में आए तो क्या करें, सुख अगर जीवन में है तो क्या करें। अब यहां हर चीज के साथ आप स्वीकार को जोड़ते जाएंगे तो आप देखेंगे, जो माँ बाप हैं उसको क्या करें, जो भाई बहन है तो क्या करें, जैसे भी परिवार में जन्मे तो क्या करें, जिस गांव शहर में जन्मे तो क्या करें। बस सारी चीजें इस पृथ्वी पे जहां भी जैसे भी आप जन्मे हैं, तो एक शब्द, एक मंत्र की तरह आपके भीतर अगर वो जन्म जाए कि स्वीकार स्वीकार स्वीकार, जिस स्थिति में भी हैं स्वीकार स्वीकार स्वीकार, तो मैं कहता हूँ कि शिकायत से हम दूर हो जाएंगे और आपका जीवन धन्य हो उठेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम उस तथागत शब्द का अनुभव आत्मसात हमारे भीतर हो जाए। इसलिए महात्मा बुद्ध नियति को स्वीकार करते थे, लेकिन उस स्वीकार शब्द में
एक भाव उदय होता है और वो भाव परमार्थ का उदय हो जाता है। इसलिए अगला शब्द है बहुत महत्वपूर्ण, सुमरिन, ओंकार के प्रति जागरूकता। अच्छा, सुमरिन को हम क्या कहते हैं? जैसे कोई माला की सुमरिन करता, माला के मनकों को जैसे फेरते रहते हैं, कोई शब्द दे देते हैं कि आप राम राम रटें, या फिर कहते हैं कि आप पर ब्रह्म तत्वमसि, बहुत सारे ऐसे हैं कि उन मंत्रों को हम क्या करते हैं? जपते हैं। सुमरिन को जप कहते हैं। और अब मैं यहाँ क्या है, सुमरिन का अर्थ क्या है? ओंकार के प्रति जागरूकता। मित्रों, एक चीज देखें, भाषागत शब्द जो मैन मेड है, जो मनुष्यकृत है, जितनी भाषाएं उतने शब्द जो मनुष्यकृत हैं, क्या उन मनुष्यकृत शब्दों के जपन से प्रभु का कोई संबंध है? थोड़ा गहरे में उतरे, थोड़ा गहरे में जाएं। उन शब्दों के जपन का प्रभु और परमात्मा से कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि किसी भी शब्द को आप अगर एक लय में, एक लयबद्धता में अगर आप जपते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको शांति ज़रूर मिलेगी, थोड़ी देर के लिए आपके विचार रुक जाएंगे। इतना तो सहयोगी और सहायक है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने में सहयोगी और सहायक नहीं है। इसलिए बिगर जपन के प्रभु तक पहुंच जाते, लेकिन सबसे बाधा उसी सुमरिन और उसी जप में है कि शब्दों के जपन से हम उस प्रभु तक पहुंचने की कोशिश और प्रयास में लगे हुए हैं। इसलिए ओंकार के प्रति जागरूकता और ओंकार का संबंध है बिल्कुल मौन स्थिति में लौटना, और उस मौन में ही प्रभु की पदचाप आपके भीतर जन्म लेती है। इसलिए उस मौन के भीतर जो प्रभु की पदचाप, जो ओंकार, जो शब्द है, उसके प्रति जागना, जो मैंने दूसरे सत्र में कहा था कि उस ध्वनि के प्रति जागना, उस ध्वनि के प्रति एक हो जाना, उस ध्वनि से जुड़ जाना। इसलिए उस ध्वनि से जुड़ना ही ओंकार से जुड़ना है। इसलिए संतों ने, ऋषियों ने कहा कि ओंकार के करीब रहना स्वर्ग है और ओंकार से दूर निकल जाना नरक है। इसलिए उस ओंकार के करीब रहना प्रभु के करीब रहना है, और उस ओंकार से दूर निकल जाना प्रभु के करीब की दूरी है। इसलिए हम उस ओंकार से, उस ध्वनि से बिछड़ गए थे, अब हम उसी में हमें लौटना है। इसलिए शब्दों के नाम का अगर किसी रूप में भी आपने कहीं से कोई नाम दीक्षा अगर ली है तो हमें उससे कोई परहेज नहीं है। यहाँ कोई नाम की दीक्षा नहीं होती है। केवल अगर नामदान भी है तो वो नामदान है जो कोई शब्दों में नहीं आता है। इसलिए अब उसी की ओर आप बढ़ रहे हैं। और फिर अंतिम में है समाधि, बोध मात्र। समाधि का संबंध बगैर प्रभु के जुड़ने के बगैर नहीं संभव है। इसलिए कहते हैं कि जीवन के जीते जी उस प्रभु से मिलना और उस प्रभु का संबंध ओंकार, उस ध्वनि में लौटना। और जैसे ही आप उस ध्वनि, उस ओंकार में आप लौटेंगे तो आप समाधि आपके जीवन में उतरने लगेगी और आप समाधिस्थ हो जाएंगे। और समाधि का ये संबंध ना समझ लेना कि आप कहीं ऐसी समाधि में चले जाएंगे जो आपकी भ्रांतियां पूर्ण, जो बहुत सारी चारों तरफ चर्चाएं हैं ध्यान से, तो वैसे ही दिक्कत लोग मानते हैं कि ध्यान, अरे ध्यान ही हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। और समाधि की बात करेंगे तो कहेंगे अरे समाधि, अरे ये तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मित्रों, समाधि का बड़ा प्यारा शब्द है और वो शब्द है समाधान। समाधि का मतलब क्या है? समाधान। और समाधान का मतलब क्या? पूर्ण समाधान। और पूर्ण समाधान का मतलब क्या है? अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, और अध्यात्म और विज्ञान की गुत्थी का सुलझना, शरीर और आत्मा की गुत्थी का सुलझना। और फिर किसी तरह का भी कोई भी शंका, समाधान नहीं बचेगा, कोई संदेह नहीं बचेगा। फिर तो बस आपके भीतर कोई प्रश्न किसी भी रूप में है, वो प्रश्न नहीं बचेंगे। केवल बचेगा तो अनुभव का प्रश्न तो बच सकता है, अन्यथा किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं बचेगा। और यहाँ मुझे पता है कि लोग प्रश्न लेके हजारों आते हैं, लेकिन कल जब आप शाम जब होगी तो मुझे पता है कि यहाँ कोई प्रश्न ही ना बचेगा।
मुझे पता है। इसलिए वो पर्सन बचेगा तो केवल किस चीज का बचेगा? अनुभव का पर्सन बच सकता है। समाधि के फल की अभिव्यक्ति का पर्सन बच सकता है कि मेरी यात्रा ऐसी हो रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उससे पता लगता है कि आप कितने उस परमात्मा, उस सागर में विलय कर रहे हैं। और वो विलय करना ही उसी को कहते हैं सहज योग के द्वारा आप इस प्रभु के करीब होना। इसलिए दो मार्ग हैं, इसलिए हम दोनों मार्गों को लेके चल रहे हैं, एक अतिक्रमण और प्रयास का मार्ग और एक सहज मार्ग। जब उस अतिक्रमण से कोई वहाँ ना पहुँचता है तो सहज से कोई वंचित ना रहता है। इसलिए वो सहज ऐसा सहज है, इसको ऐसे समझ लें कि एक पानी की बूंद अगर किसी शिला पे गिरती रहे गिरती रहे गिरती रहे तो निशान छोड़ देती है, निशान डाल देती है। तो ऐसे समझ लें कि वो निशान तो डलता ही है और धीरे धीरे वो बूंद पड़ती रही तो वो शिला का टूटना भी हो जाता है। इसलिए वो सहज की चोट ऐसी है कि जैसे जैसे वो चोट लगती रहेगी लगती रहेगी लगती रहेगी तो आपका कवच, जो मन बुद्धि और संस्कार का जो कवच है, वो टूट जाएगा और केवल आप आत्मवान हो जाएंगे और उस आत्मा की भूमि पे आप पूर्ण विश्राम कर सकेंगे। एक विश्राम हम निद्रा में करते हैं, निद्रा का विश्राम पूर्ण विश्राम नहीं है। एक उस आत्मा की भूमि पे पूर्ण विश्राम करते हैं समाधि में रह के, और वो पूर्ण विश्राम ऐसा विश्राम है कि आप 8-10 घंटे की नींद लेते हैं और केवल वो आधे घंटे की नींद उस 8-10 घंटे की नींद के पूरा करने की योग्यता रखती है। और ध्यान देना, वो विश्राम ऐसा विश्राम होगा कि उसमें शरीर तो रेस्ट करेगा लेकिन आपकी चेतना रेस्ट विश्राम नहीं करती। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि योगी कभी नहीं सोते, शरीर तो रेस्ट करेगा, शरीर तो विश्राम में जाएगा, लेकिन चेतना कभी ना रेस्ट करती ना विश्राम करती है, चेतना सदा जागृत रहती है। आप उस जागरण में रहते हुए आप अपने शरीर से पूर्ण रेस्ट और विश्राम कर सकेंगे। ये वो समाधि का फल फूल आपको जब लगेगा तो उसके बाद आप अपने जीवन में पाएंगे नवनूतनता और नया जीवन, और वही है जीवन के जीते जी जन्म। और उसी जन्म के लिए आप बार बार शरीर में आते हैं और उसी के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसलिए मन के कारण आप यहाँ आते रहते हैं। भौतिक मांग हो सकती है और आध्यात्मिक मांग हो सकती है। इसलिए भौतिक मांग बाहर के प्रयासों के द्वारा आप उसको पूर्ण कर लेते हैं, इसलिए वहाँ भी समय देना पड़ता है। और आध्यात्मिक इच्छा और मांग, वहाँ भी समय देना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि कितना समय देना पड़ता है। जीवन में इतनी भाग दौड़ के बाद आप बहुत कुछ अर्जित करते हैं, और मैं कहता हूं कि यहां तो आपको समय कितना हुआ है, 6-7 घंटे आपने पार्कों में दिए होंगे, 7 घंटे अब होंगे और 7 घंटे कल होंगे। लेकिन इन 21 घंटों में आप अपने जीवन को देखना, कुछ जीवन कुछ और ही हो जाएगा। इसलिए अब हम उसी यात्रा पे निकलें, उस दिव्य जन्म द्वारा अपने उस जीवन को संवारने की एक और ध्यान विधि के द्वारा हम उसमें प्रवेश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेडिटेशन से संबंधित लेटेस्ट अपलोड वीडियो आप तक पहुंच सके।